यस फ्रेंड्स, देखिए आज यहाँ कुछ ठंडी कम हुई है। ठंडी तो है लेकिन कम हुई है दोस्तों। FIA डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो भाई, मार्केट में मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट से दूर रहिए, ना कॉल बाय करिए ना पुट बाय करिए। कारण था कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। कल का कुछ लेना नहीं है, जो भी लेना है वो 30 जनवरी का लेना है और कल आपको उचित रेट पे मिल जाएगा आज के मुकाबले। भाई आज अगर ट्रैप होते हैं कल के चक्कर में या 30 तारीख के चक्कर में, मानते हैं 30 का आपने पुट ले लिया और मार्केट ऊपर चला गया 23,300 तक, तो अननेसेसरी देखिए 23 तारीख का पुट आपका गिर जाएगा। 30 तारीख का पुट क्यों लेना है? ना कल का लेना है ना 30 तारीख का लेना है। इसलिए तो हमने कहा था कि बाजार से दूर रहे। रही बात निफ्टी बैंक की, 1000 पॉइंट बढ़ता है, 1000 पॉइंट गिरता है। HDFC बैंक का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अच्छा आया, HDFC बैंक भागा, लेकिन दोस्तों इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई निफ्टी बैंक में जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, 500 पॉइंट गिर गया था बाजार, वहाँ से रिकवर हो गया ऑन बिहाफ ऑफ HDFC बैंक। रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया है। FII भी देख रहे हैं, सिंडिकेट्स भी देख रहे हैं बाजार को। दोस्तों रिटेलर्स को लूटने के चक्कर में है सब, तो वो कल के लिए छोड़ दिया गया। इसलिए हमने निफ्टी बैंक से भी दूर रहने की बात कही थी। आज के दिन आपको आगाह कर देना भी बहुत बड़ी बात होती है लाइव मार्केट में। जरूरी नहीं है कि आप पुट लें या कॉल लें। पुट या कॉल ना लें निफ्टी 50 में, वो रीजन था कल एक्सपायरी है। 30 तारीख का लेना है तो कल सस्ते रेट पे मिलेगा। आप देख लीजिए, परख लीजिए, कल बाजार को परखा जाएगा। एक्सपायरी से एक दिन पहले कैसे परखोगे? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लाइंड ट्रेड। ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना चाहिए बाजार में। मैं नेसेसरी आपको ट्रैप नहीं कराने की सोचता हूँ, बचना चाहिए बाजार से। तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा हुआ बाजार। इन्फॉर्मेशन ये है कि हैंग सेंग संघाई आज रेड में थे एंड बाकी एशिया बाजार ग्रीन में थे। अभी यूरोप अच्छे खासे ग्रीन में है। डेक्स जर्मनी तो 1% से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉ जोन्स भी बढ़ा हुआ है, नैस्डैक भी बढ़ा हुआ है 34-35 पॉइंट, S&P 500 भी बढ़ा हुआ है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी को अभी भी फीवर है, वो अभी भी 10 पॉइंट रेड में है। दोस्तों क्रूड ऊपर से नीचे आया, वो $79-80 के बीच में ही घूम रहा है। गोल्ड $6-7 बढ़ा हुआ है। सिल्वर आज थोड़ी डाउन। डॉलर इंडेक्स 13 सेंट बढ़ा हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स 2 सेंट बढ़ी हुई है। रुपया हमारा आज 86 रुपये 33 पैसे था, 26 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ है। शाबाश। ये मजबूती कितनी टिकेगी वो आने वाला समय बताएगा। HDFC बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए। वो डिस्काउंट बाजार ने कर दिए ड्यूरिंग मार्केट आवर। FII का डाटा बहुत खराब आया दोस्तों। वो एक घिसी पिटी बात है। 4-5 हज़ार करोड़ का बेचा कैश में, 3,000 करोड़ का DIA ने बाई किया, 970 के इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे, 50,000 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स बाई किए 1,700 करोड़।
लेकिन 1590 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेच डाले। 1.6 गिर के वोलेटिलिटी इंडेक्स 16.91 पे बंद हुआ। ये ग्रीन भी था, दिन में 4-5% ग्रीन भी हो गया था दोस्तों। निफ्टी 50 22,981 लो लगाया, कल के भी नीचे। एंड इन द होप ऑफ HDFC बैंक, 1:45 बजे जब उसके रिजल्ट्स आए तो बैंक ने निफ्टी 50 को ऊपर खींच दिया। FII यही चाहते हैं, सेल ऑन राइज। क्लोजिंग पे बढ़ा दिया गया बाजार, कल फिर सेल ऑन राइज। दोस्तों ये फॉल्स रिकवरी हो रही है, बार बार ये फॉल्स रिकवरी हो रही है। आपको FII के डाटा से भी लगा होगा कि फ्यूचर्स बेच रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर, तो रिकवरी कैसी? गिरने वाले शेयर 1900, ग्रीन में 600। ये क्या हुआ? मिड कैप तो लाल 800 पॉइंट। ये क्या हुआ? कहाँ रिकवरी? कैसी रिकवरी? कौन सी रिकवरी? ये खेल कौन खेल रहा है? रिटेलर्स को बच के रहना चाहिए। कल ऑन बिहाफ ऑफ HDFC बैंक, डो जोन्स जो अभी चल रहे हैं ऊपर की तरफ, यूरोप फ्लैट खोलेंगे, ऊपर जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेवल सुन लीजिए निफ्टी 50 के 23,200 पे का रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस 23,300 पे मिलेगा, और 350 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ द निफ्टी 50 टुमारो। थर्सडे है, शॉर्ट स्क्वायर अप होगा, शॉर्ट कवरिंग होगी। ये भी हमें वॉच करना है, क्योंकि पिछले कई ओकेजन्स पे थर्सडे को ही रिकवरी हुई थी। 500-600 पॉइंट की रिकवरी थर्सडे को ही हुई थी, आप याद रखिए। तो मैं नकार नहीं रहा हूँ, 3.5 लाख 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं FII के। रिकवरी भी आ सकती है। रिकवरी आई तो दोस्तों फिर आपको 350 के ऊपर चलने लगेगा बाजार, तो रिकवरी दिखाई देगी। एंड 428 विल बी लास्ट। इसके ऊपर चला तो महा रिकवरी आएगी। कहाँ तक? 590, 589, वही पुराना है, 589 एंड 695। तो सावधान रहिएगा। इतनी तगड़ी रिकवरी आई तो जो आपके पास कॉल है कल की, कितना प्रीमियम खाएगा ऑपरेटर? कॉल को तो भागना ही पड़ेगा रिकवरी पे। तो कॉल वाले सावधान रहिए। जहाँ तक पुट वालों की बात है, सेल ऑन राइज अगर स्टार्ट हो गया, 23,200 गिर के अगर 23,100 काट दिया, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 23,100, तो आप पुट में बैठ जाइए 30 जनवरी की। 23,100 काटते ही 30 जनवरी की पुट में बैठ जाइए दोस्तों। ये देखिए मेरे अपने पर्सनल विचार हैं, अपनी सोच है, किसी को मैं बाध्य नहीं कर रहा हूँ मेरी बात मानने की। नोट कर लीजिए, चाहे 23,100 काट दे कल, तो 30 जनवरी की पुट में बैठ जाइए। आज मैंने इसलिए कहा था, आज बाजार में दूर रहें। लाइव वीडियो। और अगर 23,400 काट दे तो 30 जनवरी की कॉल नहीं दोस्तों, नहीं, कुछ नहीं लेना, क्योंकि फिर रिकवरी के बाद में 23 जनवरी तक तो बहुत गिरेगा। अगर 23,100 काटता है कल, तो 30 जनवरी की पुट में बैठ जाइए।
23,000 की पुट में, ये 22,900 की पुट, 30 जनवरी की। कॉल तो बाय नहीं करनी है, चाहे वो रिकवरी हो या ना हो। एग्जिस्टिंग कॉल है तो उससे निकलने की कोशिश करें। इसमें जितनी ज़्यादा होल्डिंग पावर होगी वो उतना ही कॉल में एंजॉय करेगा। होल्डिंग पावर पर डिपेंड है दोस्तों। बट फ्रेश कॉल 30 जनवरी की या कल की नहीं बाय करनी है। तो यहाँ तो निफ्टी 50 की बात होगी। आज निफ्टी 50 169 गया लास्ट में, 23,169, और नीचे गया 22,981। मिड कैप पे सारे 800 पॉइंट गिरना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे शेयर्स, 1900 शेयर रेड, 1/3 600 ग्रीन। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बस एक ही बात रखनी दोस्तों, देखिए इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इनसे जो कंक्लूड होता है वो आपको बताया जाता है। ड्यूरिंग द डे टुमारो इफ मार्केट विल कम टुवर्ड्स 23,100 काट दे तो फिर 30 जनवरी का पुट ले लीजिए, कल ही मुनाफा हो जाएगा। इफ एंड अदरवाइज यू कैन कैरी एंड यू कैन वेट टिल 30 जनवरी, क्योंकि बजट सामने खड़ा है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी आसमान तोड़ के भाग जाएंगे ऊपर, ऐसा नहीं है दोस्तों। बात आती है निफ्टी बैंक की। रिजल्ट्स किसी कंपनी के अच्छे आए या बुरे आए, पनिशमेंट उसको FII दे ही रही है दोस्तों, चाहे वो कोई भी लार्ज कैप कंपनी हो। छोटी मोटी कंपनी का तो बात ही अलग है। 7-7% तो आज गिरे हैं कुछ। HDFC बैंक कहाँ तक भगाएगा? और अगर कल 49,200 के पास जाता है तो दोस्तों सेल ऑन राइज आएगा, निफ्टी बैंक में भी आएगा। वो सीधी सी बात है, 48,000 काटता है तो इसकी भी 30 जनवरी की पुट लाइबल टू टेक, नो प्रॉब्लम। 25 जनवरी को ICICI बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। कल है 23 जनवरी, 24 और 25 शनिवार को उसका इफेक्ट होगा मंडे को। तो पुट की पोजीशन से फ्राइडे तक निकल जाना है, क्योंकि रिजल्ट्स ICICI बैंक के भी अच्छे आएंगे। बट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर पुट either of Nifty Bank or of Nifty 50. निफ्टी बैंक 49,200 इसके ऊपर चलने लगेगा तो वो हार्डली 49,500 बस, इसके ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कल की बात कर रहा हूँ। एंड नीचे में दोस्तों 48,050 आज लो था, 48,700-800 हाई था। तो अगर कल ये 48,500 काट दे तो भी आप पुट साइड बैठ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो साफ जाहिर हो जाएगा कि HDFC बैंक का असर खत्म हो चुका है। बाजार सेल ऑन राइज। देखिए कैश में भी FII बेचे, इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचे, इंडेक्स ऑप्शन में बेचे, स्टॉक फ्यूचर में बाय किया लेकिन उतना ही स्टॉक ऑप्शन में बेचा।
कोई रिकवरी के साइन FII के डाटा से नहीं दिखाई दिए। ये कौन खरीदे बैंक को और निफ्टी 50 को? सैलून राइज तो बार बार दिखाई दे रहा था। अपनी बॉडी बचा के चलिए। HPCL दिया था दोस्तों, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी, जब सारा ही बाजार गिरेगा तो अकेला HPCL क्या करेगा? टाटा टेक्नोलॉजी क्या करेगा? लेकिन मेरा व्यू अभी भी IOC, HPCL, BPCL पे पॉजिटिव है। अपने अपने विचार हैं, आपके भी अपने विचार होंगे। कंक्लूड करके मैंने जो बताना था दोस्तों बता दिया। बैंक का 50,000 तक जाना वेरी डिफिकल्ट। निफ्टी 50 का 23,550 काट के ऊपर जाना वेरी डिफिकल्ट। इजी टू से 23,000 के नीचे 23,100 काटता है तो जाएगा। बैंक निफ्टी 48,500 काटेगा तो 48,000 की तरफ भी जाएगा। बस लेवल्स ही भगवान है, लेवल्स ही बहुत बड़े हैं दोस्तों। लेवल्स पे ही आप ध्यान रखिए। कोई स्टॉक अभी बाय करने की चेष्टा ना करें। टिल बजट मार्केट विल बी साउथवर्ड, वीक ही रहेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। शॉर्ट कवरिंग कब होगी, शॉर्ट कवरिंग कब होगी, तो एक कहानी आ जाती है याद मेरे कि गडरिया भेड़ को चराते हुए रोज बोलता था, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले भागते थे, कहाँ आया, कहाँ आया। एक दिन दोस्तों सच में ही आ गया। उस दिन गांव वाले गए नहीं और भेड़ को लेके भाग गया। तो दोस्तों शॉर्ट कवरिंग आएगी सब तैयार, शॉर्ट कवरिंग आएगी सब तैयार। तब आएगी जब कोई भी तैयार नहीं रहेगा, ऐसे समय पर आएगी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग पे शॉर्ट कवरिंग कभी नहीं आती। तो दोस्तों आप अपना मूडी का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सरसरी नज़रों से शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वीडियो लाइव मार्केट में लेके आऊँगा। कहाँ क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्लियर कट समय पे वार करूँगा। वीडियो का वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।